नमस्कार दोस्तों। इनकी उम्र 52 ईयर्स प्लस 2 मंथ की हो चुकी है। ये सेकंड टाइम मेरे पास एनालिसिस करने आ रहे। इनका बोलना है कि आपने जो कहा वो सत्य हुआ है मेरे जीवन में, तो मैं वापस एनालिसिस करवाना चाह रहा हूँ। अब जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो पार्ट ऊपर की तरफ हो, दो उंगलियां, तो ऐसे लोग जो समय पर निर्णय लेना होता है वो ले नहीं पाते और उसके बाद पछतावा होता है, मैंने ये कार्य किया होता तो अच्छा होता था। ये पार्ट जब चौड़ाई कम रहती है और यहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा रहती है, तो ऐसे लोग या तो पार्टनरशिप करते हैं या जॉब करते हैं। ये खुद के व्यवसाय ही है, मैन्युफैक्चर है। कंप्लीट रेक्टेंगल प्लस चौड़ाई लेकर ये हाथ है, तो ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट रहते हैं और प्लस चौड़ाई है तो मेहनती भी उतने आते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जिद होती है। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मांसल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और ये उंगली के जो पोर है वो नुकीले ज़्यादा है, तो ऐसे लोग इम्पल्सिव पर्सनालिटी होते हैं। इनको जो भी कार्य है बहुत स्पीड में चाहिए। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव दिखाती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से लेते ये लोग, और जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। समय कैसा भी जाए जीवन का आनंद जरूर लेते हैं। ये उंगली टिल्ट हो रही है, फर्स्ट फैलेंज। जब किसी उंगली का फर्स्ट फैलेंज टिल्ट होता है तो व्यक्ति को पैसा कमाने की ललक भरपूर रहती है, पर ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में भूत पर्वत पर इस तरह की लाइन हो तो आंख मूंद के कह दीजिए कि व्यक्ति बुढ़ापे में भी इनकम करेगा, व्यवस्थित इनकम करेगा। भूत पर्वत अच्छा है तो ऐसे लोग सुंदर होते हैं, वाणी व्यवस्थित होती है, बहुत ज़्यादा मीठी तो, बहुत ज़्यादा लाइन हो तो होती है, और बिजनेस सेंस पावरफुल होता है। और ये पार्ट थोड़ा सा उभार है तो नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा रहती होगी। छोटा भी काम करते होंगे तो ऐसा लगता होगा मेरा नाम होना चाहिए। इनके हाथ में यश साइन भी बहुत बढ़िया यश साइन है, तो इनको यश भी भरपूर मिलता होगा। अब इनके साइनों की ओर चलते हैं। एक क्लियर कट यहाँ पर साइन है, एक साइन ये है, एक यहाँ पर है। इनकी खासियत बताता हूँ। ये जो माल बनाते ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट करते हैं, मैं जीवन रेखा पर आऊँगा, यानी एक्सपोर्ट ही करते लगभग माल। ये देखिए सनलाइन पर ही ये इतनी भी बहुत पावरफुल होती है। और एक है इनके हाथ में सनलाइन पर फिश साइन, यानी बहुत अच्छा योग। हाँ, बहुत बड़ी तो नहीं है, तो मैं ये नहीं कहता कि अरबों का काम करते होंगे, पर इतनी साइन भी व्यक्ति को बहुत अच्छा वॉल्यूम देती है। दो सनलाइन पर है साइन है। ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर, इस तरह का स्क्वायर हो तो व्यक्ति का मल्टी सिटी का काम होता है और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति जीवन में जीता है। एक यहाँ पर भी है।
एक इस जगह पर भी है और एक यहाँ पर क्लियर कट है। तो इतनी सारी साइनें इनके हाथ में है। ये अगर स्क्वायर कंप्लीट होगा तो ऐसे लोगों को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ भी मिलता है। और ये अर्ध शुक्र वलय है। जब अर्ध शुक्र वलय होता है तो व्यक्ति को मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है। सुबह अलग मूड, दोपहर को अलग, शाम को अलग, रात को अलग, मूड चेंज होते रहता है। और जुपिटर की ओर जाने वाली रेखा है तो 4 लाभ देती है। पॉलिटिकल, सरकारी, जो भी कार्य करेंगे बड़े स्तर का। और सेकंड, फोर्थ चीज़ होती है ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। तो कईयों को चारों लाभ मिलते, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है। इनका जुपिटर माउंट जरा भी अच्छा नहीं है। इस तरह का जुपिटर माउंट हो तो पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं जीवन में रहती है। मैं लास्ट टाइम इसका उपाय दिया है कि नहीं मालूम नहीं, अगर नहीं दिया होगा तो मैं वापस दे दूंगा। हाँ, सर पे जोर से लगाओ बचपन में और थोड़ा थोड़ा सर दर्द रहता हो तो सांसारिक यानी पति पत्नी के बीच में मतभेद नहीं रहते। पर अगर वो ना हो तो दोनों प्रॉब्लमें रहती है और परिवार में ज़्यादा खर्च करना पड़ता है इस तरह के जुपिटर माउंट वालों को। ये जब लाइन हो तो व्यक्ति अगर नुकसान भी कर ले तो नाम खराब नहीं होता। एकदम बुरे दिन भी आ जावे तो ये लाइन टिका के रखती है नाम को। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के स्रोत देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल इतना अच्छा तो नहीं कहूँगा, तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम टाइप की रहेगी। बहुत खराब भी नहीं है और अच्छा भी नहीं गिनूंगा इसको। यहाँ पर 1 लाइन का होना यानी ऐसे लोगों को पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजा की ओर से आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ता है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते उनके द्वारा जीवन में टेंस आता है। हमें फाइलें ले लेकर घूमना पड़ता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसरों के पास। पर भारी मंगल है अति उत्तम। जब किसी से मिलते होंगे, एनर्जी के साथ मिलते होंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर ट्रायंगल है, ये व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। ये जब क्रॉस हो तो व्यक्ति को ऑलवेज जीवन के प्रति हमेशा डर लगता है। आज मैं जहाँ पर हूँ उससे नीचे गिर गया तो इस तरह की फीलिंग आती ही है इनको। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और इनकी जीवन रेखा देखिए, पूरी चंद्र पर्वत पर जा रही है। मेरे लास्ट टाइम ही इनसे बात हुई थी। ऐसे लोग या तो अपने जन्मस्थल से दूर काम करते हैं, या जन्मस्थल पर अगर काम करते तो उनका प्रोडक्ट जो है या उनकी सेवाएं है वो दूर होती है। तो ये जितना भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं अपने यहाँ, ये सारा एक्सपोर्ट ही करते हैं। ऐसा मुझे फर्स्ट समय से जानकारी है, जब पहली बार इन्होंने एनालिसिस करवाया था तब से। और चंद्र पर्व अति उत्तम। तो ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती, निर्णय शक्ति अच्छी होती, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है। ये इतनी सी भी लाइन व्यक्ति को हाजमे का प्रॉब्लम देती है, इतनी सी भी लाइन।
और शुक्र पर्वत अति उत्तम है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति में पाए जाते हैं। अब चलते हैं इनकी हृदय रेखा पर। हृदय रेखा देखिए पूरी ऐसे घुमाव ले रही है, नहीं, जुपिटर से निकल रही है। जब जुपिटर से निकलती है तो व्यक्ति भरोसे लायक इंसान होता है। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आते, इतने भरोसे लायक इंसान होते हैं। और एक दो लाइनें नीचे की तरफ जा रही है, ये मित्रों को या सगे संबंधियों को पैसा देते, वो पैसा वापस नहीं आता। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और यहाँ पर देखिए कितने फोर्क बन रहे रिलेशन लाइन में। इस तरह का फोर्क हो तो पत्नी अलग तरह से सोचेगी, पति अलग तरह से सोचेगा, दोनों के सोच कभी मैच नहीं होते। फोर्क वाली लाइन है वो। और अगर इसको इस तरह से भी गिने तो ये झुकाव ले रही है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो जीवन साथी मिलता है वो डोमिनेटेड माइंड का मिलता है। अब माइंड लाइन पर चले तो माइंड लाइन देखिए बहुत छोटी है इनकी माइंड। यहाँ से शुरुआत हुई और ये ऊपर की तरफ देख रही है, पर इसकी साइज बहुत छोटी है। अब जो बुध की तरफ देखती है तो इसका मतलब पैसा कमाने का गुणधर्म इनमें कूट कूट के भरा रहता है। ये इनकी खासियत होती है। पर जब छोटी होती है तो एक्स्ट्रा दबाव सहन नहीं कर पाते, इनको गुस्सा आता है। थोड़ा सा भी दबाव आया तो गुस्सा आ जाता है, ये इनकी खासियत होती है। जरा भी दबाव सहन नहीं कर पाते, तुरंत विस्फोटक बनेंगे, तुरंत। अब इनकी जो लाइन है इस फोटोग्राफ में आसानी से समझ में आ रही है, तो इस फोटोग्राफ का यूज़ लेते हैं। एक 28 के आसपास इस लाइन ने इनके जीवन में सेनाई का काम किया। 28 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा, फिर एक राहु रेखा काट रही है ये लगभग 34 के आसपास। इस समय भी कोई ना कोई जीवन में तकलीफ आई होगी। और जिस व्यक्ति का इस तरह की जीवन रेखा बनी हो तो समझ लो वो जीवन संघर्ष वाला है ही है। आंख मूंद के बोल दीजिए, आपको एज निकालने आए ना आए, व्यक्ति का जीवन संघर्ष वाला रहता ही है। क्योंकि यहाँ हमें पता ही नहीं चलता, अभी ये जीवन रेखा है, इसका करंट कहाँ तक पूरा हुआ पता ही नहीं है। और यहाँ पर अगर ये जीवन रेखा, ये माइंड लाइन लग रही है, ये भी माइंड लाइन लग रही है। अगर यहाँ जीवन रेखा नहीं होगी तो ये संघर्ष वाला पीरियड रहा होगा इनके जीवन का। और ये 38 और उसके पहले भी दो या 3 साल पहले एक बदलाव आया होगा। अब ये बदलाव 4 तरह के होते हैं, घर बदलता है, शहर बदलता है, व्यवसाय बदलता है या देश बदलता है। 4 में से कोई ना कोई एक बदलाव आता है। और यहाँ से इनके जीवन में एक स्थिरता आई होगी 38 के आसपास। उसके बाद 42 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा, फिर 44 में राहु रेखा ने काटा, फिर 49 में राहु रेखा ने काटा, और वर्तमान में 51 के आसपास एक और राहु रेखा ने काटा। और उसके बाद ये ऑफशूट है, ये दूसरे कलर फोटो में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। कोई ना कोई बड़ी लॉटरी इनको जीवन में लगने वाली है अभी। ये राहु रेखा पूरी होते ही 1 साल के आसपास, इसको 53 भी गिन सकते हैं। और ये ट्रायंगल बन रहा तो हो सकता है कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी क्रिएट करे। और ये जो राहु रेखा है इसमें कोई लिटिगेशन का भी सामना इन्होंने किया हो सकता है। ये 49 के आसपास की जो राहु रेखा थी उसमें कोई लिटिगेशन का भी सामना 49 के आसपास की किया हो सकता है।
और ये ऑफशूट इनको ये राहु रेखा पूरी होते ही एक आध साल के अंदर ही बहुत बड़ी, और ये ट्रायंगल भी बन रहा है, तो कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का योग भी इनके जीवन में सामने दिख रहा है, या कोई बहुत बड़ा अच्छा काम होगा इनका जीवन में। उसके बाद एक राहु रेखा आएगी 54.5 में। उसके बाद एक छोटी राहु रेखा आएगी, बहुत छोटी है, 59 में। एक छोटी और आएगी 61 के आसपास। फिर और एक लॉटरी लगेगी इनको जीवन में, और ये भी ट्रायंगल बना रही है, तो ये भी कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आएगी इनके जीवन में 63 के आसपास। फिर 65 में एक जो बुध रेखा जा रही है, वो भी जब जीवन रेखा को काटती है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है जीवन में। ये 65 के आसपास है, और फिर 73 में ये रेखा काट रही है, फिर 75 में, 76 में। इतनी राहु रेखा इनको अभी भी बाकी है। अब इनकी धन रेखा देखिए, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, चंद्र पर्वत से ही। तो ऐसे लोगों को लोगों का सहयोग अच्छा मिलता है, पर ये जब तक सीधी नहीं होती उतना बेनिफिट नहीं मिलता। और ये सीधी लगभग इस एज के आसपास हो रही है, 40 के आसपास। उसके पहले इतनी दमदार नहीं है, सीधी नहीं है ये। हाँ, इसकी बेनिफिट मिली होगी वो बात अलग है। ये बेनिफिट हो सकता है इनको 41 या 42 तक मिली हो इस धन रेखा की, क्योंकि ये जीवन रेखा से निकलने वाला ऑफशूट भी एक तरह का जीवन रेखा का काम, धन रेखा का काम करता है। फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ होगा कोई इनके जीवन में, और ये पीरियड होगा लगभग 45-46 के आसपास। फिर एक कट लगा इनको, ये उम्र लगभग 51 के आसपास ही लगा होगा, बहुत बड़ा घाटा गया होगा इनको। और एक इन्वेस्टमेंट आ रहा है ये 52 या 53 में, ये ऑफशूट के साथ इसको मैच कर सकते, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी इनको सामने दिख रहा है। 49 के आसपास एक नया काम चालू किया, जो ये कंफर्म कर चुका हूँ, ये कर चुके हैं। ये इन्वेस्टमेंट द्वारा इनकम जो है वो, और अप टू बुढ़ापे तक कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से इनकम जीवन में आती रहेगी। अब इनकी फेट लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कोई लाइन में ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, खाली सीधी नहीं है, इसके लिए उतना बेनिफिट नहीं मिलता। और यहाँ पर देखिए, जहाँ से लाइन सीधी होने के पहले 38 से लेकर 41 तक कोई ना कोई एक्सपेंस लेवल बढ़ गया होगा, और उसमें भी ये बीच के 2 साल बहुत ज़्यादा रहा होगा एक्सपेंस लेवल, यहाँ पर कुछ ना कुछ खराबी थी। फिर इनका ये गोल्डन पीरियड चालू हुआ होगा अप टू इस कट तक 51 तक। उसके बाद यहाँ पर मुझे लाइन इतनी दमदार नज़र नहीं आ रही है इस कट के बाद, और स्पेशल अगर गिने तो इस इन्वेस्टमेंट के बाद तो और ख़राब है। ये जो बहुत समय से जो बिज़नेस कर रहे होंगे उसमें ये लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इस पर भी कट लगा होगा इनको एज ऑफ ये 51 के आसपास ही समझो ना इसका भी, और ये अप टू एंड तक जा रही है। ये जो लाइन है ये घुमाव ले रही है, और यहाँ से ये कैसी है ये आगे दूसरे फोटोग्राफ में देखते हैं 56 के बाद। फिफ्टी सिक्स से 58 तक काफ़ी उत्तम है, फिर थोड़ी सी 4-5 साल खराब है, फिर उसके बाद वापस व्यवस्थित है। पर ये लाइन बहुत उत्तम है, ये इनको बहुत अच्छी इनकम देती रहेगी, यानी कहीं ना कहीं से पैसा आता रहेगा। फिर ये लाइन और डेवलप हो रही है, ये और डेवलप है,
तो कहीं ना कहीं से जीवन में मनी आती रहेगी। पर जो समय से जो काम कर रहे उसमें अभी इतना दम नहीं है, जो सालों से कर रहे होंगे काम उसमें अब आगे जाकर इतना दम नहीं है। फिर 56 से वापस दम आएगा, फिर 58 के आसपास से लेकर 3 साल वापस यहाँ पर जो कंडीशन थी ऐसी कंडीशन बनेगी और फिर वापस चलेगी गाड़ी। पर ये जो लाइन है, इन्होंने ये जो काम किया है, ये अप टू एंड तक एक्यूरेट है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।